का ओवरव्यू कराऊंगा, यानी गो थ्रू कराऊंगा। इसमें हर एक चीज़ में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी आपको यहाँ पर डैशबोर्ड क्या होता है, होम क्या होता है, अपडेट्स क्या होता है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल्स, सेटिंग्स, कोलैप्स, इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप वर्डप्रेस पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जैसे ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आएंगे लॉगिन करके, ठीक है, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको मैं A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, कैसे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को क्लीन करते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी क्लटर्ड, स्कैटर्ड एरिया में काफ़ी स्कैटर्ड ये चीज़ें पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो इनको कैसे हम अरेंज करेंगे, कैसे सही करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड यहाँ पे आपको मैं बना करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आप नीट एंड क्लीन अपने डैशबोर्ड को बनाएंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे होम क्या होता है, अपडेट्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये इनको हम बारी बारी से समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। केवल आपको इसका ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आने वाले पार्ट में मैं क्या आपको बताऊं उसके बारे में। पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट के बारे में समझना चाह रहे हो तो पोस्ट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये आप पोस्ट कैसे क्रिएट करते हो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और अगर मीडिया सेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हो तो अब मीडिया के बारे में आपको बताऊंगा। आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि मुझे पेजेस के बारे में जानना है, या फिर मुझे पोस्ट के बारे में जानना है, या फिर प्लगइन्स के बारे में जानना है, या फिर अपीयरेंस के बारे में जानना है। यानी ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है क्या काम करता है, किस लिए यूज़ होता है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बना के दिखा दूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डैशबोर्ड कैसे हम सही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से दिखेगा। डैशबोर्ड को सही करने के लिए, यानी ये स्कैटर्ड तरीके से पड़ा हुआ है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। जस्ट आपको इस एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे साइट, हेल्थ स्टेटस, एट अ ग्लैंस, एक्टिविटी, ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको इन सारे ऑप्शंस को आपको अनचेक करना है वन बाय वन करके। ठीक है, अनचेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वेलकम को भी अनचेक कर देंगे। जैसे अनचेक करेंगे स्क्रीन ऑप्शन पे यहाँ पे एरो पे अगेन क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे तो हमारा जो डैशबोर्ड है काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा है। उसके लिए सबसे पहले आप समझेंगे कि यहाँ पे ऊपर के सबसे ऊपर साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पे स्ट्रिप दिख रहा होगा। तो सबसे ऊपर ये वर्डप्रेस का जो आपके सामने लोगो दिख रहा है यहाँ पे दिखेगा, और इस पर जैसे होवर करेंगे अपना माउस तो यहाँ पे अबाउट वर्डप्रेस, यानी वर्डप्रेस के बारे में आप जानना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करके आप जान सकते हो। गेट इन्वॉल्व, आप इसके बारे में और अधिक जानना चाह रहे हैं कैसे इन्वॉल्व हुआ जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानना है तो इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। wordpress.org, ठीक है, इसका वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके वेबसाइट के बारे में आप, या फिर इसके वेबसाइट पर गो थ्रू हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वर्डप्रेस के बारे में कुछ सीखना है तो यहाँ पे सीख सकते हैं। इनसे कुछ सपोर्ट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। फीडबैक देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन इसके बारे में। उसके बाद ये वाला जो होता है, ये यहाँ पे जब जैसे आप होवर करेंगे तो ये पर्टिकुलर आपके वेबसाइट का टाइटल होता है। यहाँ पे जब भी आप टाइटल डालेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल जो इसका प्रोडक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर रहा है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का एक टाइटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे होवर करेंगे तो आपको विजिट साइट करके एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप वेबसाइट बिल्ड कर लेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करके जैसे ओपन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी साइट जो है नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट के सेक्शन में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर आपके ब्लॉग पे या फिर वेबसाइट पर कमेंट्स वगैरह आया हुआ होगा तो यहीं से इंस्टेंटली आप एक्सेस कर सकते हैं कमेंट्स को। और उसके बाद यहाँ पे न्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू दिख रहा है। न्यू में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप यहीं से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से आप मीडिया अटैच कर सकते हैं, यहीं से आप नया पेज बना सकते हैं, यहीं से आप नए यूज़र को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंट एक्सेस के लिए ये यहाँ पे ऊपर ही बना के दे दिया है इन चीज़ों को। ऑलराइट, उसके बाद राइट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका जो जिस भी
अकाउंट से आपने लॉगिन किया है, मान लीजिए जो भी नाम डाल रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मिल जाएगा। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो। और राइट, लॉगआउट पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ जो है आपका जो पूरा ये जो भी आपने डैशबोर्ड लॉगिन किया है वर्डप्रेस का, ये लॉगआउट हो जाएगा। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेल्प का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। जस्ट आपको उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, नेविगेशन, लेआउट, कंटेंट, इनके बारे में भी आप रीड कर सकते हैं। फिलहाल इस पर हम क्लिक कर देंगे आगे। और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको डैशबोर्ड के नीचे आपको होम दिखेगा। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो इसके होम पे ही आप अभी अवेलेबल है। अपडेट्स क्या है कि जब भी आपके वेबसाइट पे किसी प्लगइन या थीम पे कोई अपडेट आया हुआ होगा तो यहाँ पे नंबर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर शो करेंगे एज ए नंबर, यानी अपडेट एज ए नंबर शो करेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे अपडेट्स जो है यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड पे यहाँ पे विजिबल होगा। आप यहाँ से इनको देख सकते हैं बड़ी आसानी से, और इनको यहीं से आप अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है पोस्ट का, तो यहाँ पे जैसे आप होवर करेंगे पोस्ट पे तो आपको ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरीज एंड टैग्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने आर्टिकल लिखे होंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सारे आर्टिकल आपके सामने यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे अभी हमारे वेबसाइट पे कुछ नहीं है, केवल हेलो वर्ल्ड करके जो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब भी आप थीम वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके एक पोस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो जितनी भी आर्टिकल आपने पोस्ट यहाँ पे करी होंगी या फिर किया होगा तो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो उसी इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में टोटल अगर आपको जानना है, कैसे क्रिएट करते हैं पोस्ट, कैसे लिखते हैं, कैसे कैटेगरीज डालते हैं, कैसे टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है, अगर इनके बारे में आपको जानना है तो आपको कॉमेंट करना है कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट पोस्ट कैटेगरी या फिर पोस्ट सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर ला दूंगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे ऐड पोस्ट आपको दिखेगा। तो जैसे आप ऐड पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऐड कर सकते हैं किसी भी पोस्ट को। उसके बाद कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज किसी भी पोस्ट की एक कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है तो उसका एक कैटेगरी आप डालेंगे कि न्यूज़ कैटेगरी की है या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी की है। ठीक है, तो ये कैटेगरी उस वे में काम आता है। ठीक है, टैक्स जो होता है आपके जो आर्टिकल है या फिर ब्लॉग है उसको रैंक कराने के लिए टैक्स वगैरह डाला जाता है। ठीक है, तो ये रहा पोस्ट का सेक्शन। ठीक है, डीपली जानना है तो कमेंट करना, मैं आगे बता दूंगा आने वाले वीडियोस में इन सब को क्रिएट करके भी। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे मीडिया पे आएंगे तो आपको दिखेगा लाइब्रेरी एंड ऐड मीडिया। तो मीडिया पे आने के बाद लाइब्रेरी, जैसे आप क्लिक करते हैं लाइब्रेरी पे तो आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी, जो भी आपने अपलोड करा होगा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक है ऐड मीडिया। यहाँ पे ऐड मीडिया पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो किसी भी फाइल, फोल्डर, ठीक है, उसको ऐड करना है या वीडियो को ऐड करना है तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उनको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो इन मीडियाज़ को आप कहाँ पर यूज़ करेंगे? अपने वेबसाइट पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो भी ऐड करें या फिर उसी को ऐड करें जो आप यूज़ करने वाले हों। अदर फाइल या फोल्डर को यहाँ पर ना ऐड करें क्योंकि ये आपके वेबसाइट को थोड़ा सा हैवी बना देता है। ठीक है, तो उनको ही ऐड करें जिनको आप यूज़ करने वाले हैं। ऑलराइट, उसके बाद नीचे आएंगे पेजेज। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो पेजेज लिखा हुआ है। पेजेज में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल पेजेज एंड ऐड पेज, यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो ऑल पेजेज का मतलब क्या है कि जितने भी आपने पेज क्रिएट किया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल आपने कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस होते हैं। तो जो भी आपने पेजेस क्रिएट किया हुआ होगा यहाँ पे ऑल पेजेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो सारे पेज आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक सैम्पल पेज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब भी आप थीम वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे सारे पेज शो करेंगे। किसी भी पेज को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऐड पेज का एक ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप जो पेज को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, यानी ऑल पेजेस, सारे पेजेस दिखेंगे। ऐड पेज पर क्लिक करके आप किसी भी पेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है कमेंट्स, यानी आपके वेबसाइट पे किसी भी आर्टिकल पे अगर कोई कमेंट करता है तो वो चीज़ यहाँ पे कमेंट्स में दिखेंगी, कमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है या फिर आर्टिकल लिखा हुआ है और उस आर्टिकल पे कोई जाके कमेंट करता है, ठीक है, तो वो कमेंट यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे कमेंट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कमेंट आ रखा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है अपीयरेंस का, अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे या फिर होवर करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेंगे, थीम एंड एडिटर। तो बेसिकली थीम का मतलब क्या है कि जैसे आप थीम पे क्लिक करते हैं तो किसी भी थीम को, अभी आप देखेंगे तो एक थीम इंस्टॉल्ड है हमारे इस डैशबोर्ड में या फिर इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो अभी आपको किसी और थीम को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करके किसी भी थीम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है बना देता है, ठीक है। उसके बाद अपना जो है किसी भी वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके आप अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। उसके बाद एडिटर है, यहाँ पे एडिटर पर क्लिक करके इसकी जो थीम है उसको ही आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे तो एडिटर मोड में चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी थीम के किसी भी पार्ट को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, राइट। और जब वैसी आप थीम इंस्टॉल करोगे तो एडिटर जैसे आप ओपन करोगे तो आपको उसके एडिटर मोड में यानी कोडिंग के मोड में ये लेके चला जाएगा, राइट। तो थीम, ये अपीयरेंस का सेक्शन ये रहा। उसके बाद प्लगइन्स का सेक्शन आता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लगइन का एक सेक्शन मिल जाएगा आपको। प्लगइन के सेक्शन में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स एंड ऐड प्लगइन्स, ठीक है। 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आप जैसे क्लिक करेंगे जितनी भी प्लगइन्स आपके सामने आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हुई होंगी वो सारी यहाँ पे उसकी लिस्ट यहाँ पे शो करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये कि अगर इसके बारे में जानना है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, मैं बताऊँगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऐड प्लगइन। जैसे आप किसी प्लगइन को ऐड करना है तो ऐड प्लगइन पे आप क्लिक करके उस प्लगइन को आप पर्टिकुलर प्लगइन को आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सारी प्लगइन्स खुल गई, अगर मान लो इसको आपको ऐड करना है तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इंस्टॉल करना है, फिर एक्टिवेट कर लेना है। ये प्लगइन आपका इंस्टॉल प्लगइन जैसे आप क्लिक करेंगे इस सेक्शन में दिखाने देने लगेगा, ठीक है। तो ये प्लगइन का एक सेक्शन है। उसके बाद यूज़र का सेक्शन आता है। यूज़र के सेक्शन पर हम होवर करते हैं, यहाँ पर ऑल यूज़र, ऐड यूज़र एंड प्रोफाइल। तो जैसे ही ऑल यूज़र पे आप क्लिक करते हैं जितने भी यूज़र क्रिएट किए होंगे आपके वेबसाइट पे, जितने भी लॉगिन किया होगा जिन लोगों ने, उनका सारा जो भी लिस्ट है यहाँ पे शो कर देगा, जितने भी लोग होंगे। ऐड करना है किसी भी यूज़र को मैनुअली अपने तरफ से तो यहाँ पर ऐड यूज़र पर क्लिक करके आप किसी भी यूज़र को आप ऐड कर सकते हैं खुद ही, ठीक है, डैशबोर्ड से ही, अपने बैकएंड से ही। प्रोफाइल देखना है तो प्रोफाइल पर क्लिक करके आप प्रोफाइल वगैरह देख सकते हो। तो ये सेक्शन है यूज़र ऐड करने का, ठीक है। टूल्स पे आते हैं। टूल्स में आएंगे तो यहाँ पे अवेलेबल टूल्स आपको दिख जाएंगे। कुछ इसके एक्सटर्नल टूल्स होते हैं, इंटरनल टूल्स भी होते हैं। और किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। साइट का हेल्थ जानना है, ये साइट का हेल्थ का मतलब आपको हमेशा चेक करते रहना है आपके साइट का हेल्थ क्या है। एग्जाम्पल के लिए साइट हेल्थ पर हम क्लिक करते हैं तो भी आप देखोगे तो हमारे साइट का हेल्थ यहाँ पर गुड दिखा रहा है। तो जब आप इस पर चेक करते रहोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, कोई भी अगर इशू आएगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। अगर गुड शो कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है। कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, कुछ और कमेंट यहाँ पे आ रहा है तो उसको आप चेक कर लेंगे और उसको रिजॉल्व कर लेंगे यहीं से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है अपने वेबसाइट को रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पर्सनल डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इरेज पर्सनल डेटा, अगर यहाँ पे क्लिक करके आप पर्सनल डेटा को इरेज कर सकते हो। WP रीसेट, ये बेसिकली एक प्लगइन है जो मैंने अभी इंस्टॉल कर रखा है। थीम फाइल एडिटर, यहाँ पर क्लिक करके आप थीम के फाइल्स को एडिट कर सकते हो। और प्लगइन फाइल एडिटर, यहाँ पर प्लगइन के फाइल्स को भी आप यहीं से एडिट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं थीम फाइल एडिटर पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने थीम के जो कोडिंग हुई होंगी यहाँ पे शो करेंगी। और यहाँ पे उनके कुछ जो भी आपने आपके फाइल आपके थीम में जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोडिंग हो रखी है, आर्काइव में index.html में कोडिंग की हो रखी है तो यहीं से आप इसको एडिट कर सकते हो। मेक श्योर आपको एडिटिंग या फिर इस कोडिंग आनी चाहिए तभी आप एडिट करना
या फिर किसी एक्सपर्ट का सलाह लेना तभी एडिट करना, अदरवाइज आपकी वेबसाइट जो है वर्किंग करना बंद कर देगी अगर कुछ भी आप यहाँ पे छेड़छाड़ करोगे। तो मेक श्योर आपको कोडिंग आनी चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें, ऑलराइट, छेड़खानी करने से पहले। तो प्लग इन फाइल एडिटर में भी सेम चीज़, थीम फाइल एडिटर में भी सेम चीज़, यानी फाइल को एडिट करना है तो इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये तो रहा टूल का ऑप्शन। उसके बाद सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको जनरल पे आ जाना है। जनरल पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जनरल कुछ सेटिंग्स आपके सामने यहाँ पे शो करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, इनके बारे में आपको जानना है तो आपको कमेंट करना है। जनरल सेटिंग्स है को देख लेना है। उसके बाद राइटिंग पे आएंगे तो राइटिंग पे आने के बाद कुछ और सेटिंग्स होती हैं, उसको भी देख लेना है, ठीक है। रीडिंग पे आएंगे तो रीडिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, जैसे आप ब्लॉग पेज वगैरह बना लेते हैं या फिर ब्लॉग का पेज आप बनाते हो तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे ब्लॉग शो करेगा, जैसा आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे होम पेज सेलेक्ट करना होता है, फिर पोस्ट पेज में आकर के यहाँ पे ब्लॉग पेज सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। ये इसकी सेटिंग हम करते हैं जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन में क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो आप जो है अपने वेबसाइट पर जितने भी कमेंट्स आते हैं उनको यहाँ से आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग आप देखेंगे तो अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, ये सारे ऑप्शन आप गो थ्रू हो लेंगे। इन अपने एक वेबसाइट या आर्टिकल पे आने वाले कमेंट्स को यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर चाहते हो आपकी कोई कमेंट ना कर पाए अपने आर्टिकल पे तो यहीं से आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो या फिर यहीं से आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई कमेंट अगर आपके आर्टिकल पे या फिर ब्लॉग पे करे, ठीक है, तो वो विजिबल ना हो तुरंत, विजिबल होने से पहले आपके पास आए और आप अप्रूव करें तभी विजिबल हो, तो इस वाले ऑप्शन को आपको चेक कर देना है, ठीक है। यानी कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, यानी जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो कमेंट विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देना है, तो वो जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। मीडिया पे क्लिक करेंगे तो मीडिया का कुछ जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो साइड जो होता है मीडिया का, जो भी आप अपलोड करेंगे यहाँ से मीडिया में आकर के, ठीक है, यहाँ पे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देता है 150 में थंबनेल साइज़, ठीक है। मीडियम साइज़ उसका 300 रहता है, लार्ज साइज़ उसका 1024 रहता है, ऑलराइट। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। यहाँ पर सेव चेंज पे आप क्लिक कर देंगे। पर्मालिंक सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपके एसईओ रैंकिंग के लिए। तो पर्मालिंक क्या होता है कि पर्मालिंक जो होता है आपके वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसके बाद जो लिंक होता है, फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट का यूआरएल है टेक्निकल सर्वर.com, ठीक है, ये आपके वेबसाइट का यूआरएल है। तो पर्मालिंक क्या है, यहाँ पर जैसे // यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने ओपन कर लिया है, उसके बाद अबाउट अस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो पर्मालिंक क्या है, जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है ना अबाउट अस, तो पर्मालिंक आपका जो है पोस्ट पेज होना चाहिए तभी ये यहाँ पे अबाउट अस यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पे डेट और टाइम शो करेगा। एग्जांपल के लिए ऐसे करके कुछ आ जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगता है, ना एसईओ फ्रेंडली होता है। तो आपको जब भी पर्मालिंक वगैरह आपको सेट करना है तो यहाँ पर पोस्ट नेम पर सिलेक्ट कर दें और यहाँ पर आकर के सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने पेज बनाया होगा प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे आकर के यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो शो करेगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करके उस पेज को यानी प्राइवेसी वाले पेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे करके और यूज दिस पेज पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। तो वो पेज जो है जब भी कोई आपके वेबसाइट पर का रजिस्ट्रेशन का पेज होगा तो जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करेगा या फिर रजिस्टर करेगा अपने आप को कोई भी सब्सक्राइबर या फिर कोई विजिटर, तो उसके सामने ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है सामने शो होगा, ठीक है। तो वो वहाँ से आपकी प्राइवेसी पॉलिसी वहीं से पढ़ सकता है। अगर यूज़र जो है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगा तभी वो लॉगिन भी कर पाएगा यानी रजिस्टर भी कर पाएगा। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, ऑलराइट। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक कोलैप्स का ऑप्शन है, कोलैप्स मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कोलैप्स मेन्यू करके यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है मेन्यू जो है कोलैप्स हो जाएंगे, अंदर इस साइड में आ जाएंगे और आपका जो ये इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है, ऑलराइट।
अगर फिर से इसको वापस लाना है तो इसी पे आना है, फिर से अगेन इस पर क्लिक कर देना है, फिर से वापस ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, कोलैप्स करता है और फिर जैसा है वैसे कर देता है सेम सेटिंग। ठीक है, तो आगे नीचे आप देखेंगे तो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग विद वर्डप्रेस, यहाँ पे वर्डप्रेस का एक मैसेज है। उसके बाद वर्डप्रेस का यहाँ पर नीचे वर्जन आपको शो कर रहा है। ठीक है, वर्जन 683 अभी इंस्टॉल्ड वर्जन है। राइट, तो ये रहा बेसिक ओवरव्यू। अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में तो आपको कमेंट करना है। कमेंट में आपको बताना है कि भाई मुझे पोस्ट के बारे में जानना है, या फिर मीडिया के बारे में जानना है पर्टिकुलरली, या फिर पेजेस के बारे में जानना है कि आपको पेज कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, इसका एसईओ कैसे करना है, कमेंट्स के बारे में जानना है, या फिर अपीयरेंस के बारे में जानना है, पोस्ट के बारे में जानना है आपको, तो ये इसको भी बताना है कि मुझे पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, कैटेगरीज कैसे लगानी है, टैग्स कैसे लगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इस इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जानना है, सीखना है, तो आपको कमेंट करना है कि मुझे पोस्ट के बारे में जानना है। क्योंकि हर वेबसाइट पे अगर पोस्ट होगी तभी वो गूगल एडसेंस या फिर उसका अप्रूवल मिलेगा एडसेंस का। ठीक है, तभी आप कमाई भी कर पाओगे अगर एडसेंस से कमाई करना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ये आपके एसईओ में भी काम आता है, आपके आर्टिकल राइटिंग में काम आता है, ये आपके ब्लॉग राइटिंग में काम आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना, मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, मीडिया के बारे में अगर जानना है तो पेजेस के बारे में, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल्स, किसी भी सेक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको जस्ट एक कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा और जो वीडियो भी आपको बना करके मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।